दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में, आई हैव ट्रैवल्ड टू ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के उनके अपने कवानीन में ह्यूमन राइट्स के कवानीन मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन किसी में नहीं है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, विच इज नोन एज और सपोजिडली दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है। यहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हैं, इसलिए कि यहाँ पे चूंकि कानून का अमल दरामद सख्त है, जहां पे कोई चीज वायलेशन नजर आती है, पकड़ी जाती है, तो कोर्ट्स उस पे सजा भी देती हैं। सो यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर है। सो अनफॉर्चुनेटली सिवाय इसके कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और एक डिफाइन कर दिया गया है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है, और ये भी मैं वैसे आपको आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए बताता चलूं कि 30 आर्टिकल्स को अगर 3 वर्ड्स में समराइज करें हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, तो ये 3 वर्ड जो हैं, ये लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी, ये 3 वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमता है ये 30 आर्टिकल्स का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ना लाइफ लोगों की महफूज है, ना कश्मीर में, ना इराक में, ना सीरिया में। आज देख लीजिए सीरिया में भी दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन क्या मलिक साहब ये तमाम काम हुकूमतें ही कर सकती हैं या फिर इंडिविजुअली भी हम कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अपने मजहब या कौम या फिर फिरके की बात होती है तो लगभग तमाम ही मुबालिग तासुब का मुजाहरा करते हैं, तो फिर इसके लिए क्या अवाम को खुद ही उठना होगा और इसके लिए आवाज बुलंद करनी होगी? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपका जुनैद, आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। देखें, बात यह है कि 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि तकरीबन बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जो छोटे और तालीम के लिहाज से बैकवर्ड हैं, वहां पे भी ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन स्कूलों में, हाई स्कूलों में और कॉलेजेस में दी जाती है। सो ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंट्री दे अंडरस्टैंड कि उनके बेसिक हकूक क्या हैं। हमारे यहाँ इसकी एजुकेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी में आज भी, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके आज आप पूछ लीजिए स्टूडेंट से, मास्टर्स डिग्री के भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिफाइन कीजिए, वो शायद इसको नहीं डिफाइन कर पाएंगे, बिकॉज हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है। तो मैं 2 चीजें सजेस्ट करूंगा। एक तो पाकिस्तान में भी, और मैं जहां जाता हूं मैं हर चीज जगह पे, ये हर कंट्री में सजेस्ट करता हूं कि हाई स्कूल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन वो मैंडेटोरी कर दीजिए, हर जगह पे कर दीजिए। और दूसरी बात यह है, आपने जुनैद और भी दूसरी बात बड़ी खूबसूरत कही कि हम खुद एज इंडिविजुअल इसको अगर इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, हम अपने राइट्स की वायलेशन पे तो शोर बहुत करते हैं, अपने हाथों अपने हमसाए के राइट्स के वायलेट करने पे हम बड़ा खुश होते हैं। सो आप देख लीजिए रिलीजियस माइनॉरिटीज का हाल देख लीजिए, कल्चरल माइनॉरिटीज का हाल देख लीजिए, आप फाइनेंशियल माइनॉरिटीज का हाल देख लीजिए। किसी गरीब आदमी की इज्जत किसी जगह महफूज नहीं है। हम सब ये तो जिसका जितना हाथ पड़ता है, कहते हैं जिसके पास जितनी पावर है वो उतना ही उसका इस्तेमाल करता है और दूसरे के हकूक पामाल करता है, इस्तेहसाल करता है दूसरे का। ये तरीका कार तब तक चलता रहेगा जब तक शायद हमारी हुकूमतें इसके ऊपर कोई इकदाम नहीं करती, हमारे स्कूल या हमारे जो दरसगाहें हैं वो हमें तालीम नहीं इस चीज़ की देती, या हमारे घर से हमें एक सीख नहीं मिलती है। तो जाहिर है ये तो तब तक होता रहेगा। कौन इसके लिए कदम उठाए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इसके अंदर एक निसाबी तौर पर इस सब्जेक्ट को जो है शामिल करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को तो एटलीस्ट हम बेहतरी की तरफ ला सकें, ना कि जो हमारा बिगाड़ पैदा हो चुका है उसी को हम आगे बढ़ावा देते। मलिक साहब, ये भी तो है ना कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके हुकूक में क्या क्या शामिल है। उन्होंने किस चीज को रेड लाइन तस्वुर करना है और उसके बाद अगर वायलेशन हो तो फिर उस पर आवाज उठानी है। जुनैद, रिशाल, आपने दोनों ने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत सवाल किए हैं और आपने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं हकूक के ऊपर। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात करूं, आजकल ये मदारस के वो जो कानून का बड़ा सिलसिला चल रहा है, रिलीजियस मदारस का, मैं उसमें भी थोड़ा सा, मैं अभी आपका प्रोग्राम भी देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो मदारस का जहां तक ताल्लुक है, ये उनका भी काम है, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं, दिस अगेन रिवॉल्व्स अराउंड जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है। दुनिया का सबसे पहला डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि किसी दूसरे के हकूक को हम वायलेट ना करें। क्या हमारे मदारस, क्या हमारे मौलवी साहिबान, क्या हमारे रिलीजियस लीडर्स, क्या हमें ये तालीम देते हैं कि भाई हमें अपने हकूक की बात तो करनी है बाद में, लेकिन पहले हमें अपने हमसाए के हकूक को डिफेंड करना है अपने हाथों।
जब तक हमारा रिलीजियस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें दूसरे के हकूक की रिस्पेक्ट करने की तालीम नहीं देगा। और एक लास्ट चीज जो मैं इस मामले में, इस पॉइंट पे मैं अर्ज करूं, जब मैं छोटा था ना, तो हमारे यहाँ तालीम सिर्फ डिग्री का नाम नहीं था, हमारे यहाँ तालीम और तरबियत कहा जाता था, क्योंकि नानियां दादियां जो हैं वो तरबियत किया करती थी तालीम के अलावा, और वो कहा करती थी कि बेटा घर में आकर काम करने वाले मुलाजिम की भी इज्जत करें। जब तक वो सिस्टम हमारे यहाँ दोबारा वापस नहीं आएगा, जब तक हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बेसिक एजुकेशन नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारा सिस्टम ये ह्यूमन राइट्स की कहा भी एजुकेशन जाता का है कि माँ की गोद पहली दरसगाह है, तो जब माँ की गोद से बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि उसने दूसरों के हकूक की पामाली नहीं करनी है, तो यकीनी तौर पर कोई सुधार जो है माशरे में आएगा। बहुत शुक्रिया मलिक आबिद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि इस दिन को मनाने के साथ साथ दादें और सेमिनार्स का जो असल मकसद है उस रूह पर अमल भी यकीनी बनाया जा सके।